नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेश चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो खबर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे भारत में ये खबर जो है छाई हुई है। उसका कारण है, एक लंबे समय से लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट है, भारत इसमें पिछड़ रहा है, भारत के पास इंजन की कमी है और लगातार अलग अलग देशों के इंजनों के ऑफर हमारे पास में आ रहे थे। कभी हम रोल्स रॉयस की बात कर रहे थे, यूके की जो कंपनी है, कभी हम फ्रांस के सेफ्रॉन की बात कर रहे थे, जापान से बात चल रही थी, अमेरिका की जो कंपनी है, अमेरिका से जेई, उससे हमारी पहले ही डील हो चुकी है, लेकिन आगे उस डील को हम बढ़ाना नहीं चाहते थे। कहने का मतलब एक बहुत ही ज्यादा असमंजस में ये चीजें चल रही थी कि भारत आखिरकार 5th जनरेशन फाइटर जेट का इंजन किससे खरीदेगा। खरीदने में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि हम डील कर लेते, लेकिन हमें डील उस देश के साथ करनी थी जो हमें 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन प्रोवाइड कराए, साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे और भारत में इसके लिए अपनी एक फैक्ट्री लगाए, जहां पर भारत खुद से, भारत के इंजीनियर इसको तैयार करने में भूमिका निभाएं और भारत में इंजन बनाने का एक इकोसिस्टम जनरेट हो। आखिरकार भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन सभी अटकलों को दूर कर दिया है, अटकलें हटा दी गई हैं और भारत की और फ्रांस के साथ एक सीक्रेट डील हो गई है। अब भारत की सेफ्रॉन कंपनी जो है भारत में M88 इंजन बनाने जा रही है। यानी ये अब खबर पक्की हो गई है कि भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट एम का, या फिर हम कहें तेजस MK2, या फिर दूसरे TED-BF जैसे जो हमारे फाइटर जेट बनाने के लिए हम भविष्य में काम कर रहे हैं, उन सभी में भारत का स्वदेशी तकनीक से इंजन बनेगा, भारत में बनेगा और ये फ्रांस की सहायता से बनेगा। अब ये खबर पक्की हो चुकी है, तो इस खबर को पूरा विस्तार से समझेंगे, ध्यान से सुनिए। देखिए, यहां पर रक्षा मंत्री जो है उनकी जैसे ही न्यूज आई, सभी अखबारों में ये सुर्खियों में है, फ्रांस टू पावर इंडियाज 5th जनरेशन एम का फाइटर जेट इंजन टू बी प्रोड्यूस्ड लोकली। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इंजन को प्रोड्यूस किया जाएगा लोकली, यानी भारत में इसको बनाया जाएगा। गेम चेंजर, इंडिया एंड फ्रांस टीम अप ऑन एडवांस इंजन फॉर 5th जनरेशन, यानी दोनों देश मिलकर इसको भारत में ही क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। और F-35 Su-57 के जो कयास लगाए जा रहे थे कि भाई ये फाइटर जेट हम खरीदें या नहीं खरीदें, अब इसके लिए भारत को सोचना नहीं पड़ेगा। यहां पर देखिए, सभी में द प्रिंट में, यूरेशियन, द इकोनॉमिक्स टाइम्स, इन सभी में ये खबर लगातार छपी हुई है। पहले खबरें हम, जैसे कि हमने कहा था, इस पर सेशन भी किए थे हमने, रोल्स रॉयस से बात हो रही थी, जापान की XF91 इंजन जो है उससे चर्चा चल रही थी, लेकिन द इकोनॉमिक्स टाइम्स में अब ये खबर क्लियर कर दी गई है। इकोनॉमिक्स टाइम्स में एक्चुअल में ये है कि राजनाथ सिंह जी जो है ET वर्ल्ड लीडर फोरम में शामिल हुए। दिल्ली में ये एक फोरम यानी एक ऑर्गेनाइजेशन किया गया था एक प्रोग्राम का, और ये इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा हुआ था। इसमें राजनाथ सिंह जी ने क्लियर कर दिया कि भारत और फ्रांस मिलकर 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहे हैं और हमारा जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसको अब जो पावर मिलने वाली है, इंजन की जो पावर मिलने वाली है, वो फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी से मिलेगी और लगभग 120 किलो न्यूटन की पावर के साथ में ये इंजन भारत में ही बनाया जाएगा। ये खबर यहां पर है। दूसरा देखिए आप कि इन सभी अटकलों को अब हटा देंगे, यानी जेई और रोल्स रॉयस या फिर जापान, इन कंपनियों से अब हमारी कोई डील आगे नहीं होगी। तो भारत के प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले जो बात कही थी अमेरिका से कि हम आपसे 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं खरीदेंगे, इस पर पूर्ण विराम लगा दिया था। अब वो बात सत्यापित हो चुकी है। मुझे लगता है कि आज डोनाल्ड ट्रंप को नींद नहीं आएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी डील ट्रंप के हाथों से निकल गई है। तो ट्रंप को जवाब देना भी बहुत जरूरी था, बहुत दिनों से बौखलाया हुआ है। ठीक है, अब इसमें एक चीज ये है, देखिए समझना कि हम जो JE414 इंजन जो ऑलरेडी मांग चुके हैं, ऑलरेडी डील कर चुके हैं अमेरिका के साथ, तो एमका की जो पहली शुरुआती यूनिट्स होंगी उनमें तो इसी को लगाया जाएगा, क्योंकि अभी हमने केवल डील की है, ये डील हुई है। सेंटर डेवलप किया जाएगा, हैदराबाद में ये सेंटर डेवलप होगा, फिर वहां पर इंजन मेकिंग प्रोग्राम स्टार्ट होगा, तो उसमें टाइम लगेगा। तो तब तक हम जब शुरुआती तौर पर जो यूनिट्स बनाएंगे एमका की, तो उसमें तो अमेरिका के JE414 इंजन को ही यूज में करेंगे।
लेकिन उसके बाद इसमें सेफ्रॉन का जो इंजन है M88 जिसकी पावर है 120 किलो न्यूटन, जो कि बाकी इंजनों से काफी ज्यादा बताई जा रही है, इसका उपयोग किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के द्वारा यहां पर यह चीज क्लियर की गई, हमारा तेजस एयरक्राफ्ट भारत की इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटीज का शानदार उदाहरण बनने वाला है। यानी तेजस जो है, देखिए यहां पर अब आप समझिए कि इंजन एक कितनी बड़ी समस्या थी भारत की। इंजन ना होने के कारण हम चाहे 5th जनरेशन की बात करें, 4th जनरेशन की बात करें, 4.5 की, 5.5 और आगे चलकर 6 पर, तो यहां तक कि जो सारी जनरेशन के जो इंजन है, सब जो एयरक्राफ्ट है फाइटर जेट, उनके लिए आपको चाहिए इंजन, और इंजन की सप्लाई भी क्या होनी चाहिए, रेगुलर, कंटिन्यूअसली होनी चाहिए। उसके लिए आवश्यक है कि या तो आप डील करो, अब डील करते तो वो बहुत महंगी हो रही थी, और समय आने पर वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि स्ट्रेटेजिकली उनको डिले भी कर देते हैं। जब उनको लगता है, जैसे अमेरिका को लगता है कि भारत को ज्यादा फायदा होने वाला है, तो वो जानबूझकर डिले कर रहा था। तो कहने का मतलब आप निर्भर नहीं रह सकते, आपको हर हाल में जो 40 साल का जो गैप आपने लिया है कावेरी इंजन को डिले करने में, अब उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। और सरकार को यह बात समझ में आ गई थी कि बिना खुद का इंजन बनाए हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम आगे काम नहीं कर सकते। अगर पाकिस्तान और चाइना दोनों को, क्योंकि हमारे साथ दोनों दुश्मन एक साथ जुड़े हुए हैं, दोनों को आपको काउंटर बैलेंस करना है, तो भारत के पास खुद के फाइटर जेट बनाने की क्षमता होनी चाहिए। फाइटर जेट बनाने में हम सक्षम हैं, हम तेजस बना रहे हैं, तेजस को एडवांस रूप में भी ला रहे हैं, एमका का प्रोटोटाइप लेके आ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इंजन, अब इंजन का भी निचोड़, इसका भी तोड़ हमने कर लिया है, और तोड़ इसी तरीके से होने वाला था कि कोई भी कंपनी हमें इंजन बनाकर देने की टेक्नोलॉजी दे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे, और साथ में भारत में ही इसके प्लांट लगे और यहीं पर इसको डेवलप किया जाए। यही बात राजनाथ सिंह जी ने यहां पर कही है कि हम इस अपनी कैपेबिलिटी को यहां पर भारत में जो इंजन बनाएंगे उससे हम यहां बढ़ाने जा रहे हैं। आज हम 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की दिशा में भी आगे कदम बढ़ा चुके हैं। हम एयरक्राफ्ट का इंजन भी भारत में ही बनाने की तरफ बढ़ चुके हैं। हम लोग फ्रेंच कंपनी सेफ्रॉन के साथ इंजन मेकिंग का काम भारत में शुरू करने जा रहे हैं। तो भाई ये ऑथेंटिक न्यूज डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, रक्षा मंत्रालय कार्यालय की तरफ से आ चुकी है। समझिए बात। तो जो सफर जेई से शुरू हुआ था अब सेफ्रॉन पर जाकर खत्म हो गया है। अगले 10 साल में भारत 120 किलो न्यूटन पावर वाला इंजन, जिसका नाम होगा M88 इंजन, बनाकर तैयार कर लेगा। ये यहां पर अब कंप्लीट हो चुका है। एक और चीज आपको बता दें कि भारत की यूएस के साथ जो डील हुई थी, भारत की यूएस के साथ किसके लिए, जेई इंजन के लिए, ये 2023 से कमांड में आई थी, 2022 में बात चल रही थी, और उसके अकॉर्डिंग इनको हमें जेई 404 और जेई 404 की तो पहले ही डील हो चुकी थी, 414 इंजन, ये सभी इंजन हमें प्रोवाइड कराने थे। लेकिन अमेरिका ने इसमें काफी डिले किया और इसी वजह से हमें आगे बढ़ना पड़ा। अब वर्तमान में अगर हम बात करें भारत की, कि भारत के फाइटर जेट्स जो हैं जिनमें इंजन की रिक्वायरमेंट है, जिससे भारत का ये इकोसिस्टम जो है, डिफेंस इकोसिस्टम बहुत मजबूती से आगे बढ़ेगा, उस पर एक नजर डालिए। तेजस MK1 भारत का स्वदेशी तकनीक से बनाया जाने वाला पहला एयरक्राफ्ट है और ये बन चुका है। ये तो हम सेना को भी दे चुके हैं। 36 ऑफ 40 एयरक्राफ्ट डिलीवर्ड बिटवीन 2013 टू 2024, 2013 से 2024 तक हम 36 एयरक्राफ्ट दे चुके हैं, डिलीवर कर चुके हैं सेना को। कौन सा? शुरुआती तौर वाला तेजस MK1। तेजस MK1A, इसके 83 एयरक्राफ्ट देने के लिए HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को आदेश दिए गए हैं और ये 2024 से 2029 तक HAL को सौंपने हैं। इसके अलावा फिर 97 और की डील हो गई है। यानी आप देखिए, पहले हमने कितने दिए थे? 83 विमान बनाने थे HAL को 48,000 करोड़ में। अब 97 और लड़ाकू विमान बनाने हैं 66,000 करोड़ का। ये पूरा ठेका दे दिया गया है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। अब भले ही इसको HAL बना रहा है, लेकिन इसके लिए रिक्वायरमेंट किसकी होगी? इंजन की। तो इंजन जब भारत में बनने लग जाएंगे तो ये प्रोग्राम भी गति पकड़ेगा, ये प्रोग्राम भी पूरी तरह से सफल हो पाएगा। इसके अलावा LCA MK2 जो कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट है, यानी 5th जनरेशन से भी आगे का है। इसके 120 एयरक्राफ्ट बनाए जाने हैं 2028 से 2035 तक।
वहां पर ये इंजन काम आएगा। एमका के जो 120 एयरक्राफ्ट बनाए जाने 2036 तक, उसमें तो ये है ही, इसी के लिए सबसे ज्यादा हम सोच रहे हैं। TED-BF ये भी भारत का एक एयरक्राफ्ट है और ये 2038 तक इसको हम डिलीवरिंग स्टार्ट करने वाले हैं। कहने का मतलब ये प्रोग्राम हमारा अब गति पकड़ जाएगा। कोई सा भी एयरक्राफ्ट हो, भारत में जब इंजन बनने लगेंगे तो इन सभी को गति मिल जाएगी। भारत और फ्रांस के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो रही है, उसमें देखिए 2026 को इन्होंने घोषणा की है कि हम इनोवेशन ईयर के रूप में मनाएंगे। भारत और फ्रांस एक अच्छी डील के ओर उसमें आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि भारत फ्रांस के हमेशा से ही अच्छे संबंध रहे हैं इस मामले में, रक्षा के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में, दोनों में ही। 2047 में हॉरिजॉन 2047 मनाया जाएगा 2047 में भारत और फ्रांस के बीच में, और ये 25th एनिवर्सरी ऑफ द इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी। यानी 2047 में जब हम इस वहां तक पहुंचेंगे, तब तक भारत और फ्रांस चाहते हैं कि हमारे बीच में इतना अच्छा एक जो ऑपरेशनल जो कार्य है वो इतना अच्छा हो कि हम एक दूसरे का सहयोग इतना कर सकें, चाहे भले वो डिफेंस हो चाहे स्पेस हो, ताकि हम 2047 में यानी 2047 में कह सकें कि हम वास्तव में एक अच्छे दोस्त हैं। तो देखिए हॉरिजन 2047 के लिए सारी तैयारियां चल रही हैं। नेक्स्ट देखिए आप कि अगर हम एमका की बात करें, एमका तो एमका जो है ये एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA और डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में इस पर काम लगातार चल रहा है, और 2027 तक इस प्लान को हम प्रोटोटाइप के रूप में लेके आएंगे, यानी इसका प्रोटोटाइप जारी कर दिया जाएगा एमका का। फ्लाइट टेस्टिंग हो जाएगी इसकी 2028 में, और फिर इसको 2036 तक हम इंडक्शन फॉर्मेट में लेकर आ जाएंगे, यानी सेना के पास में मौजूद होगा। तो ये प्रोग्राम अगर आपको एग्जैक्ट टाइम पर सफल करना है तो उसके लिए ये डील बहुत ज्यादा जरूरी है। सैफ्रॉन ने भारत से वादा किया है कि इंजन नहीं, भारत में पूरा एक इकोसिस्टम खड़ा कर देंगे, आपको पूरी टेक्नोलॉजी देंगे, आपके इंजीनियर्स को बताएंगे कैसे काम करना है। हालांकि भारत के इंजीनियर बहुत होनहार हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन एक इतने कम समय में चीजें जो काफी समय से डिले हो रही थी, उसको कम समय में अगर आगे बढ़ाना है तो ये डील अब मील का पत्थर साबित होने वाली है। नेक्स्ट, सैफ्रॉन जो कंपनी है उसके बारे में आपको बता दूं कि ये कंपनी 1945 में एक दूसरे नाम से इसको खोला गया था, दूसरे नाम से आई थी ये। 2005 में दो कंपनियों ने आपस में विलय किया और फिर सैफ्रॉन कंपनी जो है बनी थी। कंपनी का नाम था, एक का नाम स्नैकमा और एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशलाइजेशन में थी सैगेम। इन दोनों कंपनियों ने मिलकर सैफ्रॉन को डेवलप किया और आज ये दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनियों में एक है जो इंजन निर्माता कंपनियों में आती हैं और बहुत अच्छे प्रॉफिट में भी चल रही है। भारत का जो सेंटर बनेगा जहां पर ये फाइटर जेट इंजन बनाए जाएंगे वो हैदराबाद में डेवलप किया जाएगा। हैदराबाद में बाकायदा हम एक MRO फैसिलिटी बनाने जा रहे हैं, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी बनाएंगे, भारत सरकार ने घोषणा की है। और ये दुनिया का पहला सेंटर होगा जहां M88 इंजन फ्रांस के बाहर बनेंगे, फ्रांस में बनते हैं उसके बाहर पहली बार भारत में बनेंगे और ये हैदराबाद सेंटर पर काम किया जाएगा। एम का इंजन के बारे में कुछ चीजें मैं थोड़ी बहुत आपको बता देता हूं, हालांकि इस पर हम पहले भी सेशन कर चुके हैं। देखिए ये हमारा जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है, इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 25,000 kg, यानी जब ये टेक ऑफ करता है तो इसका टोटल वजन 25,000 kg तक हो सकता है। पेलोड कैपेसिटी इसकी 6,500 kg है, यानी 6.5 टन वजन ये उठा सकता है। कॉम्बैट रेंज है इसकी 1620 किलोमीटर, यानी जब ये उड़ान भर के लड़ाई के लिए जाएगा तो ये मैक्सिमम 1620 किलोमीटर दूरी तक जा सकता है, जो अपने आप में काफी अच्छी है। सर्विस सीलिंग 20,000 मीटर की हाइट तक ये सर्विस सीलिंग कर सकता है। मैक्सिमम स्पीड है 2600 किलोमीटर पर आवर, मैक में है 2.15, यानी ये सुपरसोनिक स्पीड से चलने वाला एयरक्राफ्ट है। बहुत अच्छी स्पीड मानी जाती है 2600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। इसके अलावा इस पे जो वेपन्स हैं, एयर टू एयर मिसाइल हमारी अस्त्र लगेगी, एयर टू ग्राउंड वेपन्स हैं। एम का वेरिएंट्स जो हैं जिनमें से मार्क 1 और एम का मार्क 2। मार्क 1 जो है इसमें यूएस मेड इंजन ही लगाए जाएंगे। मार्क 2 में अब हम सैफ्रॉन इंजन को लगाएंगे जो कि भारत में ही बनेंगे। ठीक है, इसकी जो विंग्स हैं, एम का की जो विंग्स हैं वो इस तरीके से बनाई गई हैं
कि इसमें रडार क्रॉस सेक्शन एरिया को घटाया जाता है ताकि स्टील्थ टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ये दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आए। और इसके अलावा इसका जो फ्यूजलाज है वो भी रडार एब्जॉर्बेंट सरफेस के रूप में बनाया गया है, मतलब इसका जो ऊपर का जो सरफेस होता है फ्यूजलाज वो भी रडार की जो रेडिएशंस होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि दुश्मन रडार की जो रेडिएशंस वापस नहीं पहुंचेंगी तो दुश्मन पता नहीं कर पाएगा। इसके अलावा हम बात करें, इसमें 2 इंजन लगेंगे, 2 इंजन का कॉन्फ़िगरेशन एक साथ होता है इसमें, ठीक है। तो ये थी एमका की कुछ विशेषताएं। भारत में तेजस और आपका एमका इन दोनों पर लगातार काम चल रहा है, दोनों ही 5th जनरेशन 5.5 जनरेशन, फिर जब एमका 2 बनेगा, मार्क 2 बनेगा तो वो 6th जनरेशन में आएगा। तेजस MK2 जो है वो भी 5.5 जनरेशन और 5.5 जनरेशन में डेवलप किया जाएगा। भारत को मिलेगा आसमान का असली शेर, तो यही बात हम कर रहे हैं अभी तक कि भाई भारत को ये 120 किलो न्यूटन के इंजन की बात मिल गई है। अब देखिए एक यहां पर खबर और राजनाथ सिंह जी के द्वारा दी गई बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए अब इस चीज को इस तरीके से मत लेना कि भाई मैं किसी सरकार का फेवर कर रहा हूं या कुछ इस तरीके से, एक शिक्षक के होने के नाते मैं ये चीज बता रहा हूं आपको कि 2014 में जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे थे तब भी हमने विद्यार्थियों को पढ़ाया था। एक्चुअल में हमारी जो एक इमेज बनी हुई पूरे विश्व में वो ये बनी हुई है कि भारत रक्षा उत्पादों का सबसे बड़ा आयातक देश है, यानी जो डिफेंस सेक्टर में जो प्रोडक्ट खरीदने होते हैं तो नंबर 1 पर कौन आता है? भारत आता है। और ये बिल्कुल सही बात है कि हम पहले नंबर पर आते थे शुरू से ही। अब हुआ ये कि 2014 में जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो इस गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी बात कही। क्या कही? कि भाई आप मान लीजिए कि जो हाई क्वालिटी के वेपन्स होते हैं, हाई क्वालिटी के जो आपके इंस्ट्रूमेंट हैं, इक्विपमेंट हैं या फिर फाइटर जेट हैं जिनको भारत बनाने में सक्षम नहीं है, वो तो आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे। लेकिन क्या ऐसा कोई प्रोडक्ट, ऐसा कोई प्रोडक्शन भारत में नहीं है जिसको हम एक्सपोर्ट कर सके? क्या डीआरडीओ ऐसी कोई चीज नहीं बनाता है? तो डीआरडीओ को जब ये आदेश दिया गया तो मुझे वो आज तक लिस्ट याद है, लगभग 56 इक्विपमेंट ऐसे थे, 160 के आसपास ऐसे इक्विपमेंट थे जिनको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिनमें से 56 को वो सेलेक्ट किया गया कि ये 56 इक्विपमेंट हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करेंगे और फिर उसके लिए मार्केट तलाशना हमने शुरू किया। 2013-14 में जब ये मार्केट तलाशना शुरू हुआ तो फिर भारत के जो प्रोडक्ट हैं उनको मार्केट में जब दूसरे देशों को पता लगा कि भारत इनकी सप्लाई कर रहा है तो वो देश धीरे धीरे खरीदने के लिए विचार करने लगे। और आज एक ऐसा इकोसिस्टम बन चुका है कि भारत डिफेंस में इंपोर्टर के अलावा एक्सपोर्टर बन चुका है, यानी अच्छी खासी रकम में हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। और ये आंकड़े आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि 2013-14 तक हम 686 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन 24-25 में यानी अब हम 23,682 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो आपकी ग्रोथ है वो लगभग 35 गुना है, 34 टाइम्स यहां पर इसमें दी हुई है। रक्षा मंत्री ने कहा लगभग 35 टाइम्स हम इसको बढ़ा चुके हैं। तो ये आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं, 2013-14 में 686 करोड़, 2024-25 में 23,682 करोड़ रुपए का हमने एक्सपोर्ट किया है। और 2030 तक हम इसे 2030 तक इसे बढ़ाकर 30,000 करोड़ के आसपास पहुंचा दिया जाएगा, 30,000 करोड़, ठीक है। और इसके अलावा जो हम प्रोडक्शन की बात करें कि जो हमारे यहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, 2014 में 40,000 करोड़ रुपए का लगभग प्रोडक्शन हो रहा था, 2024-25 में 1.5 लाख करोड़ का प्रोडक्शन हो रहा है, किसमें? एक्सपोर्ट करने के लिए जो प्रोडक्ट है उनका। और इसे हम 2 लाख करोड़ तक पहुंचा सकते हैं 2030 तक, ये इन्होंने कह दिया है। चालू वित्त वर्ष में ही हो जाएगा ये, चालू वित्त वर्ष में ही 2 लाख करोड़ तक हो जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा छलांग है, बहुत बड़ी ग्रोथ है कि आप 686 करोड़ से कहां पर पहुंच रहे हैं? 23,000 करोड़ के आसपास पहुंच रहे हैं। तो कहने का मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको भारत अब एक्सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, पेट्रोल बोट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, रडार्स हैं, और इसके अलावा जो आपके टॉर्पीडो हैं, मिसाइल्स जैसे कि हम ब्रह्मोस को भी बेच रहे हैं।
ठीक है। यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका को भी बेच रहे हैं, फ्रांस, आर्मेनिया, फिलीपींस, बहुत सारे देश हैं जो रक्षापंथी में हैं। यानी लगातार बहुत सारे देशों को एक्सपोर्ट करने का प्रोग्राम भारत ने शुरू कर दिया है। तो ये इस क्षेत्र की एक अच्छी न्यूज है। 2029 तक 50,000 करोड़ का हमारा टारगेट है, इस पर हम आगे पहुंच जाएंगे। तो ये थी दोस्तों आज की एक महत्वपूर्ण खबर जिसे हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे कल एक बेहतर जानकारी के साथ, अच्छी जानकारी के साथ।